सिनोनियम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास नंबर 4 हिंदी मीनिंग स्पेल लर्निंग के साथ एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए सिनोनियम की क्लास नंबर 4। ये जो हमारी सिनोनियम्स की सीरीज चल रही है, ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। जैसे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग का एग्जाम्स होता है, एसएससी के एग्जाम हो गए, आपका कैट का एग्जाम हो गया, आपका स्टेट के एग्जाम्स हो गए, आपके रेलवे के एग्जाम हो गए, ठीक है, रेलवे के एग्जाम हो गए, ठीक है, और भी आपके जो अदर एग्जाम्स है जहाँ पे आपकी इंग्लिश आती है, उस पर्पज से वाली सीरीज जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके साथ साथ हमारी दो सीरीज और चल रही है, एंटोनियम्स की सीरीज भी चल रही है और इंग्लिश वोकैब्स वाली सीरीज भी चल रही है। तो आप इनको भी जरूर देखते हुए चले, सिर्फ सिनोनिम्स वाली सीरीज ही ना देखें, साथ साथ में अपने एंटोनियम्स को भी कवर करते हुए चले और इंग्लिश वोकैब्स वाली सीरीज को भी देखते हुए चले। ये दो सीरीज हमारी भी चल रही हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो मैं नितिन स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। जी, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश सिनोनिम्स की। ये सीरीज हम लेकर आए हैं किसके लिए? बिगिनर्स के लिए हम लेकर आए हैं। जो भी हमारे अभी नए लोग हैं, जो अभी अभी नए नए आए हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो हमारी एंटोनियम्स और वोकैब्स वाली सीरीज है, वो भी हमारी बिगिनर्स के लिए ही है। वाली सीरीज भी हमारी कैसी है? दो वाली सीरीज भी हमारी बिगिनर्स के लिए ही है। उसमें भी हमने क्या करा है? बेसिक टू एडवांस कवर करा है, ठीक है। बेसिक टू एडवांस हम गए हैं। हमें शुरुआत हमने बहुत हल्के लेवल से करी है, बेसिक लेवल से करी है, ताकि आपको इजी रहे चीजें समझना, ठीक है। यही यही कॉन्सेप्ट हम सिनोनिम्स वाली सीरीज पर भी लेकर चल रहे हैं। धीरे धीरे हम पहले बेसिक कवर कर रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब आपको हम बता ही चुके हैं अपनी पहली और भी वीडियोस में, एक बार फिर और आपको बता देते हैं। सिनोनिम्स का हिंदी मीनिंग होता है पर्यायवाची शब्द। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है हिंदी में। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। तो आप ये वाली सीरीज को जरूर देखें। आपने इस वाली सीरीज के जरिए अपनी इंग्लिश वोकैब्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को काफी हद तक अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाली सीरीज को सिर्फ आप सिनोनिम्स और एंटोनिम के पर्पज से ना ही देखिए, उनको जो है आप स्पेल लर्निंग और इंग्लिश वोकैब्स के हिसाब से भी देखें। उससे जो है आपको काफी अच्छे ज्यादा वर्ड सीखने को मिलेंगे इंग्लिश वोकैब्स के। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला वर्ड। तो आज की वीडियो का जो हमारा पहला वर्ड है वो है अबेंडेंट। तो अबेंडेंट का जो हमें बताना है सिनोनिम्स, वो क्या होगा? प्लेंटीफुल होगा। अबेंडेंट का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? प्लेंटीफुल होगा। हिंदी मीनिंग क्या हो गया? परच्यूर। हिंदी मीनिंग क्या हो गया? परच्यूर। परच्यूर का मतलब अगर आप समझ नहीं पा रहे, इसका समझिए प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में या भरपूर मात्रा में, ठीक है। प्रचुर मात्रा में या फिर भरपूर मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडमायर। तो एडमायर का जो सिनोनियम्स होगा वो क्या होगा? रेस्पेक्ट होगा। एडमायर का सिनोनियम क्या होगा? रेस्पेक्ट होगा। हिंदी मीनिंग क्या है? प्रशंसा करना या सम्मान करना, ठीक है। रेस्पेक्ट का हिंदी मीनिंग हुआ सम्मान करना, एडमायर का हिंदी मीनिंग हो गया प्रशंसा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिट। तो बेनिफिट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एडवांटेज हो जाएगा। तो बेनिफिट का क्या हो गया सिनोनियम? एडवांटेज हो गया लाभ। हिंदी में क्या बोले? तो लाभ। प्रॉफिट एक वर्ड है, उसको भी हिंदी मीनिंग क्या होता है? उसका हिंदी मीनिंग भी क्या होता है? लाभ होता है। प्रॉफिट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? लाभ होता है, ठीक है। तो आप इसको सिनोनिम के रूप में कंसीडर कर सकते हैं प्रॉफिट को भी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ब्राइट। ब्राइट का सिनोनियम होगा ब्रिलियंट। ब्राइट का सिनोनियम क्या होगा? ब्रिलियंट होगा। चमकदार या बुद्धिमान, ठीक है। चमकदार या बुद्धिमान बोलेंगे। ब्राइट का हिंदी मीनिंग यहाँ पर दिया गया है चमकदार, और ब्रिलियंट का जो हिंदी मीनिंग दिया गया है वो दिया गया है बुद्धिमान दिया है, ठीक है। तो ब्राइट को हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं क्या? सिनोनिम्स के रूप में। किसका? ब्रिलियंट का सिनोनिम्स कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है केयरफुल। तो केयरफुल का सिनोनिम क्या होगा? कॉशियस होगा। कॉशियस का मतलब होता है
सावधान। केयरफुल का मतलब भी क्या होता है, सावधान रहिए। ठीक है, जैसे आपने लाइट के जो खंबे होते हैं उस पे आपने देखा होगा एक डेंजरस वाला बोर्ड लगा रहता है। ठीक है, डेंजरस वाला क्या लगा रहता है, बोर्ड लगा रहता है। उसका मतलब क्या होता है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ठीक है, तो उसका मतलब भी क्या है, डेंजरस वाला बोर्ड रहता है, केयरफुल रहिए, कॉशियस रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिफेंड। डिफेंड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी मीनिंग होता है रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का सिनोनिम्स हो जाएगा एक्टिव। एनर्जेटिक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, मतलब ऊर्जावान हो जाएगा। होते हैं ना जो बहुत से लोग एक्टिव होते हैं या एनर्जेटिक होते हैं, वो कैसे होते हैं, ऊर्जावान टाइप के लोग होते हैं। उन्हें एक काम दो, उस वाले काम को फटाफट करने के बाद दूसरा काम भी करने लग जाते हैं। वैसे लोग कैसे कैसे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। और उनको सिनोनिम के रूप में अगर हम बोले तो कैसे लोग हो गए, एक्टिव लोग हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फ्रीडम। फ्रीडम का सिनोनिम्स क्या होगा, लिबर्टी होगा। ठीक है, फ्रीडम का सिनोनिम क्या होगा, लिबर्टी होगा, स्वतंत्रता हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जेनरस। जेनरस का सिनोनिम्स क्या होगा, चैरिटेबल होगा। जेनरस का सिनोनिम्स क्या होगा, चैरिटेबल होगा, उदार। ठीक है, उदार इसका हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का सिनोनिम्स होगा सिंसियर। ऑनेस्ट का जो है सिनोनिम क्या होगा, सिंसियर होगा, ईमानदार जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, जिसको हम ईमानदार बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ जो है हमारी सीरीज चल रही है सिनोनिम्स वाली, आप सभी लोग इस वाली सीरीज को देख रहे होंगे। हमारी जो वीडियोस आ रही हैं, आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, कमेंट्स कर रहे होंगे आप हमारी वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ जो ऐसी वाली वीडियोस भी जो है शेयर कर रहे होंगे हमारी, ताकि वो भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके, अपनी इंग्लिश के लिए काफ़ी कुछ कर सके, बेसिक टू एडवांस। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है। एक्सपेंड का मतलब भी क्या होता है, बढ़ाना होता है। ठीक है, इंक्रीज का मतलब भी और एक्सपेंड का मतलब भी क्या होता है, बढ़ाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जर्नी। जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा। वॉयस का मतलब भी क्या हो गया, यात्रा हो गया। तो जर्नी का सिनोनिम्स हो गया वॉयस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है नॉलेज। नॉलेज का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, विजडम हो जाएगा। नॉलेज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, विजडम हो जाएगा। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। जिसके पास दिमाग है, जिसकी जो अपने दिमाग का अच्छे से यूज करना जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, विजडम बोलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बुद्धिमत्ता बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लेजी। लेजी का एंटोनिम क्या होगा, आइडल होगा। लेजी का एंटोनिम क्या होगा, आइडल होगा, आलसी, है ना। लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। जैसे कई बार हम लोगों को आलस आता है दिन में लंच करने के बाद, तो हम कैसे हो जाते हैं, आइडल टाइप के लोग हो जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मेंड। मेंड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। मेंड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, मरम्मत करना। ठीक है, मरम्मत करना। मेंड का सिनोनिम आपको पता लग ही गया है, मेंड होता है, MEND, मेंड। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का सिनोनिम्स हो गया नोटिस, ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पीसफुल। पीसफुल का सिनोनिम्स होगा साइलेंट, सीरेन। ठीक है, सीरेन। सीरेन का मतलब क्या हो गया, शांति पूर्ण हो गया। पीसफुल का सिनोनिम क्या हो गया, सीरेन हो गया, शांति पूर्ण हो गया। ठीक है, अब आप क्या है, पीसफुल की जगह ये वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं जब भी आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहेंगे या करने वाले हैं। ठीक है, तो पीसफुल का क्या मतलब निकल के आया, सिनोनिम्स में सीरीन निकल के आया। नेक्स्ट वर्ड है रिजेक्ट। रिजेक्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिफ्यूज हो जाएगा, मतलब अस्वीकार करना, मना करना। ठीक है, अस्वीकार करना या मना करना। ठीक है, या मना करना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टार्डी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम क्या हो गया, स्टार्डी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत। ठीक है,
जैसे होते हैं ना कि बहुत से लोग क्या होते हैं, मजबूत इरादे होते हैं, तो ठीक है, उस हिसाब से क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर स्टडी का मतलब मजबूत हो गया। तो और आज की हमारी वीडियो का जो लास्ट वर्ड है वो है वेल्थी। तो वेल्थी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एफिलियंट हो जाएगा। वेल्थी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एफिलियंट हो जाएगा। समृद्ध या धनी टाइप का आदमी हम जिसको बोलते हैं, जैसे कि जो आदमी जिसके पास पैसों की कमी ना, उसको हम क्या बोलते हैं, धनी बोलते हैं, वेल्थी बोलते हैं या एफिलिएट बोलते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ सिनोनिम्स वर्ड जो आज हमने पढ़े आपके साथ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई को। मैं आपसे एक बार फिर यही कहूँगा कि आप सिर्फ इन वाली सीरीज को, सिनोनिम्स वाली सीरीज को और एंटोनियम वाली जो हमारी सीरीज है उसको आप सिर्फ सिनोनियम और एंटोनियम के रूप में ना देखें, उसको आप जो है इन दोनों सीरीज को आप कैसे कंसीडर करें, इन दोनों सीरीज को आप कंसीडर करें एज अ वोकैब्स के रूप में कंसीडर करें, इंग्लिश वोकैब्स के रूप में कंसीडर करें, ठीक है, स्पेलिंग लर्निंग के रूप से कंसीडर करें, ताकि आपकी इंग्लिश वोकैब्स भी अच्छी होती चली जाए और आपकी स्पेलिंग लर्निंग भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आएगी, और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद।